ओम शांति। आज हम भगवान के साथ का अनुभव करना चाहते भी हैं कि भगवान हमारा दिन भर साथ निभाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कई बार फील होता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। करते करते थक जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या कई बार उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम कहते हैं भगवान मेरे साथ तो है ही नहीं। हमारे यही संकल्प हमारे से भगवान को दूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा उस व्यक्ति के साथ है जो अपने लिए हमेशा सकारात्मक सोचता है, क्योंकि हमारी सोच ही भगवान को करीब लाती है और हमारी सोच ही भगवान को हमारे से दूर कर देती है। आज हम चाहते हैं कि भगवान के साथ का अनुभव मुझे दिन भर में हो। आप जब सुबह उठते हैं तो आप उस समय फील करें कि जैसे मैं बिस्तर से नीचे उतरूंगा, बड़े प्यार से भगवान मुझे उतारेगा और इस कर्म क्षेत्र के लिए मुझे रेडी करेगा। तो हम बिस्तर से उतरते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, सैर करते हैं और फिर नहा धो करके तैयार होते हैं। आप जब सैर के लिए जा रहे हैं या जब पहले आप मेडिटेशन करते हैं, कोशिश यही करें कि अपनी दिनचर्या में अगर आपको भगवान के प्यार का साथ का अनुभव चाहिए तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदल दें। स्टार्टिंग से शुरुआत करें। जैसे आप उठे, कम से कम भी 5 या 10 मिनट आप मेडिटेशन ज़रूर करें। तो उससे आप मेडिटेशन से आप अपने मन की जो भी बातें हैं भगवान से शेयर करें। कुछ भी मन में बोझ है जो रह गया है, आप किसी को सुना नहीं सकते हैं। और अगर आपने दिनचर्या में कहीं पर कोई बिजनेस ट्रिप है, आप मीटिंग है, आपने कहीं जाना है, इंटरव्यू है, या कहीं पर आपको कुछ लेने खरीदारी करने जाना है, तो भगवान के साथ पहले प्लानिंग करें कि आपको आज मेरे साथ यहाँ पर चलना है। तो वहाँ क्या होगा, भगवान को आपने अपनी दिनचर्या का पूरा शेड्यूल बता दिया, तो वो आपके साथ रहेगा। अब यहाँ पर उसके बाद आपकी दिनचर्या की शुरुआत होगी पहले मेडिटेशन से, तो आपका जीवन आधा तो खुशियों भरा वैसे ही हो जाएगा। दूसरा, आप जैसे सैर के लिए जा रहे हैं या प्राणायाम करते हैं, तो जैसे आप सैर के लिए जाते हैं तो किस चीज़ के लिए होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो वैसे ही सोचें कि आज मैं इस खुली हवा में आया हूँ, तो मुझे मन के संकल्प जो नेगेटिव हैं उनको इस खुली हवा में ख़त्म कर देना है और यहाँ से इस खुली हवा से पॉजिटिव संकल्प लेकर आना है। जैसे पौधा भी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन आपको देता है। वैसे ही सोचे कि मुझे नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, पॉजिटिविटी अपनानी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सैर करने जाते हैं, बहुत सारे दोस्त हमें मिल जाते हैं, वो बाहर की हमें बातें बताते हैं और उन्हीं बातों के कारण हम कई बार नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अरे वहाँ पे दोस्त मिल गए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई। वो दिनचर्या में रिपीट होती रहती हैं। हम उन्हें भूलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल नहीं पाते और उनको रिपीटेशन में लेते रहते हैं। तो क्या होता है उससे, जो आप सुबह भगवान को कह कर गए थे कि भगवान आप मेरे साथ रहना, वो अनुभव वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर जैसे आप सैर के लिए गए, बिल्कुल एकांत अवस्था में आप सैर करके बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप मिले भी हैं, तो भी आपकी अवस्था वैसी की वैसी रही जो सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन के समय थी। आप सभी को वाइब्रेशन दो, ये सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, मेरी साथी हैं, मेरी हेल्पर हैं। देखो भगवान, इनके जीवन में भी जो भी दुख चिंताएं हों, उन सबको आप नष्ट करना। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, तो आप इनके साथ भी रहना, इनको भी अपने साथ का अनुभव देना। तो क्या होगा, आप खुद भी पावरफुल बने तो आपने अनेक आत्माओं को भी पावरफुल बनाया। अब जब वो आत्माएं पावरफुल बनेंगी तो वो आत्माएं आपको दुआएं देंगी, तो आप ट्रिपल पावरफुल बन गए। तो यहाँ पर फिर आप घर पे आए, नहाए धोए, तो उस समय सोचें कि जैसे भगवान मेरी आत्मा को नहलाता है ज्ञान स्नान से, वैसे जैसे आत्मा ज्ञान स्नान करके नहाती है, वैसे ही मैं इस शरीर को स्नान करा रहा हूँ, जिससे मेरा शरीर थोड़ा चुस्त हो जाए। क्योंकि हम नहाते क्यों हैं, ताकि सुस्ती खत्म हो जाए और थोड़ा फ्रेशनेस आ जाए। तो वैसे आत्मा के अंदर भी जब हम बहुत सारे ज्ञान की अलग अलग विधियां अपनाते हैं, तो हमारी आत्मा भी रिफ्रेश होती है, भगवान के प्यार को पाकर रिफ्रेश होती है, वरदानों को पाकर रिफ्रेश होती है, और सबसे ज़्यादा भगवान के अनुभवों के साथ रिफ्रेश होती है। अब यहाँ पर आप तैयार हो गए, आपने नाश्ता किया और ड्यूटी पर चले गए। तो आप जब घर से निकले तो आप साथ में भगवान को लेकर निकले कि चलो
आज आपको पूरा दिन मेरे साथ रहना है। तो भगवान आपके लिए बंध जाएगा। आपको दिनचर्या में अनुभव होगा कि भगवान आज मेरे साथ था। जहां पर आपको लगा कि यहां पर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था, वहां पर भगवान आपका साथ देगा और उस गलत को भी सही कर देगा। लेकिन अगर हल्का सा भी माइंड के अंदर डाउट क्रिएट हुआ, पता नहीं होगा या नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, हो पाएगा या नहीं, जहां पर डाउट आया वहां पर वो कार्य भले आप कितना भी कोशिश कर लेंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ भगवान खड़ा था तो भी आपको कहीं ना कहीं डाउट था। आप सोचिए कि हमें भगवान के ऊपर भी डाउट था कि पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं, हमेशा एक बल एक भरोसा रखें। इसीलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि वैजयंती, और अगर संशय है तो वो वैजयंती है, विनाश को पाएगा। इसीलिए अर्जुन को भी जब उस समय महाभारत युद्ध हुआ था तो अर्जुन को भी क्या किया था, अर्जुन के अंदर भी बहुत सारे संकल्प चल रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उसको क्या बोला था कि हे अर्जुन, ओनली कर्म पर फोकस कर। आज हम मनुष्य आत्माएं फोकस तो कर रही हैं, कर्म भी कर रही हैं, लेकिन मन विचलित हो जाता है, मन ठहराव में नहीं आता, अपने लिए ही कई बार अच्छा नहीं सोच पाता। उसके बाद थोड़ा सा अपने माइंड को पावरफुल बनाएं। नहीं, मेरे साथ तो भगवान है ना, मुझे डरने की क्या बात है, क्योंकि जिसके साथ भगवान है उससे क्या रोके आंधी तूफान। अब दिन भर में आपने काम किया, आपको भगवान की अनुभूति ऑटोमेटिकली होगी अगर आप निश्चय बुद्धि हैं तो। फिर आपने पूरा काम वर्क खत्म कर लिया, रात को जब आप घर पे जाने लगे तो भगवान के साथ का अनुभव, आप गाड़ी में हैं, मोटरसाइकिल में, किसी पे भी हैं, तो सोचिए आज भगवान मेरे रथ पर बैठा है। जैसे उस समय भागीरथ बना था कि अर्जुन के रथ पे कृष्ण जी बैठे थे, आज मेरे रथ पर भगवान जी बैठे हैं। तो आपको अंदर से इतना रिलैक्स फील होगा कि आज मेरे साथ कौन बैठा है। तो उससे क्या होगा, आपको और बल मिलेगा। आप जैसे घर पे आएंगे तो आप उस समय अपने चेहरे पर आप खुशी देखना, अपने मन की एक स्थिरता देखना, अपने मन के अंदर एक पावरफुल थॉट का संचार देखना। आपको लगेगा आज का दिन कुछ डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि उस दिन में भगवान का साथ था, भगवान के अनुभवों का वरदान था, भगवान के साथ का हम अनुभव कर रहे थे पूरा दिन, और वो दिन आपके लिए वरदान बन जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। आपको लगेगा कि सच में मैं अगर ये रोज़ करूँगा तो मेरा दिन क्या, मेरा हर वर्ष नया होगा। क्योंकि अपने हर दिन को एक नए तरीके से जिए। वही नहीं है रूटीन में वही चीज़ें हम करते जा रहे हैं तो आपकी लाइफ बोर हो जाएगी। लेकिन कुछ नई चीज़ें बीच में एडिशन करते जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसमें आप नए नए तरीके की विधियां अपना करके अपनी लाइफ को एक एंजॉयमेंट लाइफ बना सकते हैं, और वही जीवन आपके लिए खुशियों भरा हो जाएगा और आपका जीवन खुशनुमा बन जाएगा। तो इसीलिए कुछ तरीके आपको अपनाने हैं जिससे आपके जीवन में खुशियां भी रहेंगी, परिवार में भी खुशियां बढ़ेंगी, और भगवान के साथ का अनुभव भी आप आराम से कर पाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम भगवान का अनुभव बहुत पास से करें, और आप सोचिए कि आप पास से नहीं, आप अपने साथ से कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान ही आपका साथी बन गया, भगवान ही आपका सारथी बन गया, भगवान ही आपको राय देने वाला बन गया, तो आपको दूसरों से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए कोशिश करें हमेशा दिनचर्या में भगवान का साथ और हाथ लेकर के ही कोई भी कार्य की शुरुआत करें। ओम शांति।